आज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तव पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। देखिए, आज हमारी जानकी माता जी के घर में सत्संग है और जानकी माता बड़े ही पुराने सत्संगी हैं और इनके घर में सत्संग है आज। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, क्योंकि सत्संग कब मिलता है? जब पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्य का पुंज, पुण्य का राशि जमा नहीं होता है, तब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं इनके घर में सत्संग करने के लिए। और अभी ग्रंथ पाठ के माध्यम से भी सुन रहे थे कि मानव शरीर दुर्लभ है। कि मानव का शरीर दुर्लभ है। 84 लाख जोनियाँ हैं और 84 लाख जोनियों में मनुष्य का शरीर को श्रेष्ठ बताया गया है। मानव का शरीर कर्म जोनि है। अन्य सारी जितनी भी जोनियाँ हैं सब भोग जोनि है। यहाँ तक कि देवी देवता का शरीर भी भोग जोनि के अंतर्गत ही आता है। तो कर्म जोनि में हम लोग क्या करें, है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो भवसागर पार नहीं होता है, हाँ, और इस संसार के माया में प्रपंच में फंसा रहता है, तो कहते हैं उसकी दुर्गति होती है ना? तो भवसागर पार होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है? नर्तन भव वारिद कर बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। और दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा। कहते हैं मानव का शरीर ही वो नौका है। जिस नौका पर व्यक्ति बैठ जाता है तो क्या होता है? मल्लाह होता है। मल्लाह नाव को खेता है। मल्लाह नाव को क्या करता है? खेता है। और खेते खेते क्या करता है? सब यात्री को पार कर देता है। तो मानव का शरीर नाव है, संत सद्गुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। ईश्वर की कृपा भी होना जरूरी है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो तो हम सत्संग में ही नहीं आ सकते हैं। ईश्वर की कृपा हो तो सत्संग में हम आते हैं। एक बूढ़े बाबा थे,
जिलाधिवेशन, पूर्णिया जिलाधिवेशन में हम लोग था, एक बूढ़े बाबा थे, तो मतलब वो अस्वस्थ रहते थे थोड़े, तो उनके बगल में ही सत्संग हो रहा था पड़ोस में। तो बूढ़े बाबा ने अपने बेटा से कहा कि हमें भी सत्संग में ले चलो। तो बेटा बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी पिताजी कितना दिन बचेंगे, अब ज़्यादा दिन उम्र इनकी नहीं है, इनका आदेश का पालन होना चाहिए। तो अपना काम धंधा छोड़ करके अपना पिताजी को सत्संग में पहुंचा दिया। सत्संग में बैठ गए हो, सत्संग सुनने लगे, और सत्संग सुनते 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 आधा घंटा के अंतर्गत उनका शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया। सतगुरु महाराज की जय। बैठ गए तो उनका शरीर क्या हुआ, छूट गया। अब देखिए सत्संग में शरीर छूटा, इधर उधर शरीर नहीं छूटा, घर में भी शरीर छूट सकता था। इसलिए सत्संग की महिमा है ना। घर में भी शरीर छूट सकता था, लेकिन घर में सत्संग नहीं छूटा, शरीर में कहाँ छूटा, सत्संग में। और सत्संग में शरीर छूटने का मतलब क्या होता है, कहाँ जाएगा वो, नरक जाएगा? नहीं नहीं, सीधे मोक्ष में। मोक्ष में जाएगा वो, या उच्च श्रेणी के लोक में जाएगा। हाँ, उच्च श्रेणी के लोक में जाएगा। सदगति होगी, दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। उसकी क्या होगी, सदगति होगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। तो उसकी सदगति होगी, उसकी दुर्गति कभी हो नहीं सकती। हमारा देश भारतवर्ष है, इसमें बहुत सारे संत महात्मा योगी फकीर जति सती हुए हैं, है ना, भारत में। और उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। और किन्हीं किन्हीं के जीवन में ऐसा भी है कि गरीबी घर में है, लेकिन शांति बहुत है, ऐसा भी। उनके जीवन में संतोष है। दक्षिण भारत में एक हुए रांका और बांका, नाम सुने? परम भक्त हुए रांका और बांका, भगवान विष्णु के परम भक्त हुए रांका बांका। तो उस समय जिस समय रांका बांका रहते थे, उस समय वहाँ पर बहुत भक्ति भाव से रहते थे, बड़ा सदाचारी जीवन था उनका। भजन ध्यान नियमित रूप से करते थे रांका बांका। घर में गरीबी थी, तो जंगल से लकड़ी काट करके लाते थे दोनों पति पत्नी। शरीर बहुत स्वस्थ था, एक ही बोझा लकड़ी काट करके लाते थे। तो एक वहाँ पर महात्मा जी थे, तो उन पर उनकी बड़ी कृपा थी, है ना, उन पर उनकी बड़ी कृपा थी। तो महात्मा जी ने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनकी गरीबी का हरण कर लो, ये बहुत गरीब हैं, अब भजन साधन करने में बहुत दिक्कत होती है इनको। तो उनकी कृपा से भगवान ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, आप कहते हो तो इसको धनवान हम बना देते हैं। तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए हुए थे, तो रास्ते में, है ना, मोहर की थैली, रास्ते में मोहर की थैली क्या किया, गिरा दिया, रख दिया। अब वो आगे आगे रांका, अब पीछे पीछे बांका। रांका पति का नाम है, बांका धर्मपत्नी का नाम है। तो आगे आगे रांका है, अब पीछे पीछे बांका है। तो रांका के पैर में टकरा गया वो सोने की असरफी मुहर। जब टकरा गया तो वो देखने लगे कि क्या है इसमें भाई, क्या है। तो देखते हैं सोना की मुहर है, सोना की मुहर है। तो सोचे कि हमारी पत्नी पीछे पीछे आ रही है, हो सकता है उसको लोभ हो जाए, तो उठा ले। तो धूल से ढकने लगे। क्या करने लगे, धूल से ढकने लगे। तो उनकी पत्नी देख ली। तो उनकी पत्नी कहती है, स्वामी क्या कर रहे हैं, धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं, धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं। मतलब देखिए, गुरु गुड़ चला चीनी नहीं कहे। हम तो समझे थे कम से कम सोना है, लेकिन सोना भी नहीं समझ रही है, धूल समझ रही है। तो हमारा गुरु तो यही हो गई नहीं, गुरु गुड़ रह गया, चला चीनी हो गया। तो देखो हमसे ज़्यादा इसको ज्ञान वैराग्य है ना। मन में बड़ी खुशी हुई कि हमारी पत्नी देखो कितना वैरागीन है, हाँ, हमसे भी ज़्यादा ज्ञान वैराग्य इसको है। तो कहने का मतलब
संसार में धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, सत्संग करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, गुरु की कृपा से कुछ कमी नहीं रहेगी। भजन कीजिए आप, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन है। इसलिए भजन ध्यान साधना जो है ये करते रहिए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज थे। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज जिस ज़माने में थे, तो उस ज़माने में महात्मा लोग भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे। तो गोरखनाथ जी महाराज तो तपस्वी थे, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। तो भिक्षा मांगने के लिए निकले गोरखनाथ जी महाराज। तो मन में सोचे कि बड़ा दान का अन्न जो है पवित्र होना चाहिए, इसलिए ऐसे व्यक्ति से हम भिक्षा लेंगे जिसका अन्न बहुत पवित्र हो। तो किसान के घर से सोच लेंगे। लेकिन आगे बढ़े तो देखिए किसान का घर नहीं है, एक झोपड़ी है। बोले ये भी अच्छा ही घर है, और वो भी उसकी झोपड़ी जो थी टूटी हुई थी, है ना। एक तरफ का दीवार, पूर्व साइड का दीवार टूटा हुआ गिरा हुआ था। और वहाँ एक सर्दी का दिन था, एक बूढ़ी माता अपना एक पोता को लेकर के चादर से ढकी हुई है और बैठी हुई है, सर्दी के मारे जो है परेशान है वो, है ना। बाबा गोरखनाथ जी महाराज आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो बूढ़ी माई सुनती है कि अरे कोई बाबा आया है तो भिक्षा देना चाहिए। तो बूढ़ी माता जो है उस घर में है नहीं, कई दिन से खुद भूखी पड़ी है, एक बच्चा है वो भी भूखा पड़ा है, क्या दे। तो याद आ जाता है आंवले का अचार है, तो आंवले के अचार से सेवा कर देते हैं। तो आंवला का अचार ले जाती है ना, दोना में, उस माने पत्तल का दोना ले जाती है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। कुल्हड़ में पानी देती है, बाबा गोरखनाथ उसको पीते हैं पानी को, और बोलते हैं माता कुछ मांग लो, है ना। तो कहते बाबा हम क्या मांगे, आपके आशीर्वाद से तो हमको सब कुछ है। गोरखनाथ जी महाराज समझते कितना संतोषी है भैया, देखो घर में कुछ भी नहीं है, अब बोल रहे ये सब कुछ है हमारे घर। बोलते नहीं बाबा आप कृपा रखो, आप आते रहना हमारे गरीब के कुटिया पर, जो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यही अपने चरणों की भक्ति दे दो, बस यही चाहिए। बोला नहीं माता कुछ मांग दो तुम, मैं तुम्हारा कुछ खाया पिया हूँ, वसूल हो जाएगा, कुछ हमसे मांगो तुम। तो कुछ नहीं मांगती। तो बाबा गोरखनाथ कहते हैं जो काम तू सुबह में करोगी वो काम शाम तक चलता रहेगा, ये मैं आशीर्वाद दे के जाता हूँ। क्या बोले गोरखनाथ जी, जो काम सुबह में करोगी वो काम शाम तक चलता रहेगा। तो सोचा कि क्या बाबा आशीर्वाद दे के गया, सुबह में जो काम करोगे शाम तक चलता रहेगा, क्या है। उस माता का नाम लीलाबाई था। क्या नाम था? लीलाबाई। तो लीलाबाई घर में तो एक मशीन थी, कभी कभी कपड़ा सी लेती थी, कभी कभी एक दो कपड़ा सी करके गुजारा होता था, कुछ पैसे मिल जाते थे तो दाल रोटी चलता था। तो आज मन में आया कि कई दिन से भोजन नहीं बना है, भूखी हूँ, आज कुछ बनाना चाहिए। तो कपड़ा में हाथ लगाती, ऊपर से कपड़ा निकालती है, तो ऊपर से कपड़ा की वर्षा होने लगती है, कपड़ा बरसने लगता है ऊपर से, और कपड़ा का ढेर लग जाता है। कपड़ा का जब ढेर लग गया तो सुबह में उसकी एक सहेली थी शीलाबाई, वो बहुत पैसा वाली थी, कारखाना वाली, कपड़ा का कारखाना था उसके घर में। तो छत पर घूम रही थी, छत पर घूम रही तो देखा कि अरे ये लीलाबाई के घर में इतना कपड़ा कहाँ से आ गया, हमारे कारखाने हैं, कारखाने में इतने कपड़े नहीं हैं, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है, ये कहाँ से आ गया भाई। तो दौड़ी दौड़ी आती है लीलाबाई के घर में, बहन बहन क्या बात है, तुम्हारे घर में इतना कपड़ा कहाँ से आ गया, रातों रात छापा मारा ही क्या, कहाँ से आ गया कपड़ा। बोला बहन एक घटना घट गई। बोला क्या घटना घटी। तो देखो ना एक महात्मा जी आए थे और हम अपने पोता को गोद में लेकर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगा, तो मैं भिक्षा क्या देता, हमारे घर में कुछ था ही नहीं, तो वही आंवले का अचार था, मैं आंवले के अचार से सेवा कर दिया, दोना में पानी पिला दिए कुल्हड़ में। अब वो कहते हमसे कुछ मांगो, तो मैं उनसे क्या मांगती, उनसे हम कुछ नहीं मांगी, उनसे हम कुछ नहीं मांगी।
तो कुछ नहीं मांगी। बोला नहीं, उनसे हम कुछ नहीं मांगी। तो वो बोले कि नहीं, कुछ मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हारा कुछ खाया पिया हूँ, वसूल हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा, तो रफा दफा हो जाए, इसलिए कुछ मांग लो। तो मैं उनसे कुछ नहीं मांगी, मैं यही मांगी कि हमको अपने श्री चरणों की भक्ति दे दो महाराज, इससे बड़ा और क्या मांग सकते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा बड़बड़ाते हुए पता नहीं क्या बोला, अब बड़बड़ाते हुए बाबा चला गया, है ना। जो काम सुबह में करोगे वो काम शाम तक चलेगा। तो संत का आशीर्वाद लगना था उसको, तो रोज़ तो कभी झाड़ू लगाती थी, कभी कुछ और काम करती थी। आज संत का आशीर्वाद लगना था तो कपड़ा पर हाथ लगा देती। अब कपड़ा पर जैसे हाथ लगाती है, कपड़ा की वर्षा होने लगी, और यही कारण है कि कपड़े का भंडार जमा हो गया। श्री सद्गुरु तो बोलती है हमको नहीं बताई बहन। बोला कैसे बताते, हमको मालूम थोड़े ही था कि महात्मा जी आएंगे, वो तो अपने आप आ गए, हम तो निमंत्रण दे के बुलाए नहीं, वो तो अपने आप आए। तो अचानक घटना घट गई। तो बोला अब आएंगे तो ज़रूर बताना। बोला ठीक है, अब आएंगे तो बताऊंगी। महात्मा रोज कौन जाता है, आया मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। कभी फिर 12 साल के बाद बाबा गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण करते करते याद आ गया, वो माता जी देखते हैं, वो माता जी का हाल क्या है, जिनको आशीर्वाद मैंने दिया था, उसका क्या हाल है जरा देखते हैं। 12 साल के बाद बाबा गोरखनाथ जी महाराज फिर आते हैं, देखते हैं अब वहाँ पर झोपड़ी नहीं है, वहाँ पर बहुत ऊंचा राजमहल बना हुआ है, और वो हाथ में डंडा लेकर के घूम रही है, हैं ऊपर वाले मंजिल में घूम रही है बूढ़ी माता, नौकरों से काम करवा रही है। बाबा गोरखनाथ जी फिर बोलते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो आवाज़ सुनकर के माता जी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, दौड़ी दौड़ी आती है। बोला बाबा बाबा आपका कृपा से हमारा सब कुछ हुआ है ना, बड़ी कृपा आपकी है, आप ही कृपा से सब कुछ हुआ है, आप बड़े दयालु है ना, कृपालु हो। बाबा गोरखनाथ ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो कहा कि देखिए ना, भोजन तो कर लीजिए हमारे यहाँ, लेकिन हमारी सहेली आपको बहुत याद की है, वो शीलाबाई है, इसलिए उसके घर में चलिए, उसको मैं बुला के लाती हूँ। इतने में शीलाबाई भी आ जाती है। तो शीलाबाई भी प्रार्थना करती है कि महाराज हमारे घर में भी आप चरण रखिए, हमारे घर में भी चलिए। तो बाबा गोरखनाथ ने कहा कि भिक्षा तो मैं ले लिया हूँ। बोला नहीं महाराज चलिए, तो श्रद्धा है बलवान, तो श्रद्धा बस चले गए। तो बैठाया बाबा गोरखनाथ जी महाराज को। बाबा गोरखनाथ जी से कहा कि माँ जो बाबा हमको भी कुछ आशीर्वाद दे के जाइए आप। तो कहा क्या आशीर्वाद दे दूँ बताओ। तो बोला वही आशीर्वाद हमको भी दे दीजिए, जो हमारी सहेली लीलाबाई को दिया था, वही आशीर्वाद हमको भी चाहिए। तो देखिए संत कुछ देते हैं तो सोच समझ के देते हैं। लीलाबाई बहुत गरीब थी, लीलाबाई का बेटा भी नहीं था, हाँ पति भी नहीं थे, तो बहुत गरीब थी, तो उसको धन की ज़रूरत थी, तो उसको धन दे दिया। और शीलाबाई को इतना धन संपत्ति है, बहुत बड़ा कारखाना है, कई क्या कारखाना है, अब इतना धन संपत्ति है कि 99 के चक्कर में रहती, दिन रात 99 के चक्कर में रहती, और धन हो जाए और हो जाए। तो सोचा कि इसको तो धन नहीं देंगे, इसको भक्ति देंगे। क्या देंगे? इसको भक्ति देंगे, इसको धन नहीं देंगे, क्योंकि धन बहुत है इसको। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं ठीक है माता, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही दिया तुमको, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही तुमको दिया। अब वो क्या करती है, वो सोचती है कि वही आशीर्वाद हमको मिल गया जो लीलाबाई को मिला था। कपड़ा ऊपर से झड़ता रहा, तो सोची रात में सोई ना, तो जितना भी हीरा सोना चांदी का जो खिलौना होता है ना, वो अपने पलंग के ऊपर में सिरहाने के पास लगा ली, सिरहाने के पास लगा ली। तो लगा ली और सोची कि सबसे पहले सोना पर ही हाथ लगाएंगे, सोना के हाथी पर, तो सोना बरसेगा ऊपर से, तो सोना पर ही हाथ लगा दिया, हाथी पर। तो जैसे हाथी पर हाथ लगाती है तो उस पर एक मधुमक्खी बैठा हुआ था, वो मधुमक्खी उड़ गया और मधुमक्खी काटना शुरू किया, और सुबह से शाम तक काटता रहा, सुबह से शाम तक मधुमक्खी ही काटता रहा।
और मुँह फूल करके अप हो गया, पूरा मुँह फूल गया। अब देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर में 3 तरह का गुण होता है, हैं? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण जब शरीर में बढ़ जाता है तो सत्संग अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगेगा नहीं। और जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो बिजनेस व्यापार हो जाए, धन दौलत बढ़ जाए, ये विचार होते हैं। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लड़ाई झगड़ा आदि अच्छा लगता है। तो संत की कृपा से जितना रजोगुण उसके शरीर में था, जितना तमोगुण था, सब खींच लिया वो मधुमक्खी ने, और मन जो है शतुगुणी वृत्ति में बदल गया। उसका मन भजन में नहीं लगता था, सत्संग में नहीं लगता था, अब सत्संग और भजन में उसका मन लग गया। तो कहने का मतलब क्या है, संत हमें क्या देते हैं? संत हमें क्या देते हैं? जिस चीज़ की जरूरत है वही देते हैं। हाँ, जिसको धन की जरूरत है उसको धन दे दिया, जिसको भक्ति की जरूरत है उसको भक्ति दे दिया, जिसके शरीर में रोग बीमारी है उसका रोग बीमारी ठीक कर दिया। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, जो जिस चीज़ का अधिकारी है, उसको वस्तु संत क्या करते हैं? प्रदान कर देते हैं। संत शरण जो लगा ताका लगा ठिकाना, है ना। संत के शरण में जो लग चला जाता है उसका क्या होता है? उसका ठिकाना लग जाता है। भगवान राम कहते हैं जो न तरे भव सागरा नर समाज अस पाए सुकृत निंदक मंदमती आत्म अनगति जाए। तो इस भवसागर से पार होने की बात करते हैं। तो भवसागर से पार कौन होगा? कौन पार होगा भवसागर से? जो मंदमती है, जिसका संस्कार नीचा है ना, वो भवसागर पार नहीं होगा। जिसका संस्कार ऊंचा है, जो पहले जन्म में भी सत्संग किया है ना, उसी का संस्कार खींचता है, उसको भी इस जन्म में सत्संग उसको खींच करके लाएगा। मन नहीं है लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानेगा, सत्संग में वो चला आएगा, किसी तरह से आ जाएगा। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधार सुधाए। सठ से सठ व्यक्ति भी सुधर जाता है सत्संग पा करके। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये संतों का समागम और हरि की कथा जो है बड़ी ही संसार में क्या है? दुर्लभ है ना। अपना देश जो है गुरुओं का देश है ना, संतों का देश है ना। और अपने देश में एक महात्मा हुए निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने? एक स्टेशन है दिल्ली के पास, निजामुद्दीन है ना, निजामुद्दीन है ना, जंक्शन है। तो वहाँ पहले जंगल था और वहाँ एक महात्मा तपस्या करते थे, उनका नाम था निजामुद्दीन। बिल्कुल जंगल था, वीरान जंगल था। तो महात्मा तपस्या करते थे वहाँ, उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैल गई थी। एक गरीब किसान था। आवाज़ पीछे जा रही है, सुनते हैं? हाँ, तो एक गरीब किसान था, तो उसकी एक बेटी थी, वो सयानी हो गई थी। तो उसकी शादी कैसे हो, बहुत चिंतित रहता था बेचारा। पैसे नहीं थे उसके पास, गरीब था। तो सोचा संत के शरण में जाते हैं, कुछ कृपा हो जाएगी, महात्मा की कृपा हो जाएगी, किसी न किसी रूप में कृपा हो जाएगी, तो आशीर्वाद तो जरूर लग जाएगा। वो कह भी देंगे हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। उनकी कृपा है, वो मिट्टी भी उठा के दे देंगे तो उसी से कल्याण हो जाएगा। हमारा विश्वास था पूरा, श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। चला गया बेचारा, चला गया। तो शाम का समय हो गया था, महात्मा जी ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। ये जा कर के बैठ गया। तो महात्मा जी का ध्यान खुला तो वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ बेटा? बोला बाबा आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, समय का मारा हूँ, हमारी बेटी सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं इसी ख्याल से आपके पास आया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है बैठो। तो महात्मा जी लिट्टी बनाते थे रात में, है ना, धुना जो जलाते थे उसी पर लिट्टी बनाते थे। तो 2 लिट्टी बनाते थे, आज तो 4 बना रहे हैं। 4 लिट्टी बनाए, लिट्टी बन गया, बोले पहले प्रसाद पा लो। प्रसाद पा लिया।
अब महात्मा का क्या है, कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी सतुआ आ जाता तो सतुआ खा लेते थे, कभी भूजा आ जाता तो भूजा खा लेते थे, कभी आटा आ जाता तो लिट्टी बना लेते थे। ऐसे ज़िंदगी चलता था। तो महात्मा जी ने बोले देखो जी, हम तो यहाँ सत्संग करते हैं और हमारा कोई खेती तो नहीं है, हम सत्संग ही करते हैं, सत्संग में जो चढ़ावा होता है वही तुमको दे देंगे, वही तुमको दे देंगे। तो 7 दिन तक रहा हूँ, लेकिन चढ़ावा कुछ नहीं आया, चढ़ावा आया ही नहीं। जब चढ़ावा कुछ नहीं आया तो वो बेचारा सोचा कि अभी हमारी बात लगता बनने वाला नहीं है, काम नहीं बनेगा। तो वो एक दिन कहता है, वो बाबा अब हम चलते हैं, हमारा बाल बच्चा भी है, घर में खोजता होगा, है ना। मैं जिस भावना से आया वो हमारी भावना पूरी नहीं हुई। तो महात्मा जी को दया आ गई। देखिए, महात्मा के पास धन संपत्ति तो नहीं है, भजन रूपी धन है। क्या है? भजन रूपी धन है उसके पास। तो उसको दया आ गई, उस पर अपार दया आ गई। जब अपार दया आ गई तो कहा ठीक है तुम जाओ, ये हमारी जूती है, इसको लेते जाओ। अब फटी हुई जूती थी, 10 जगह फटी हुई थी। अब फटी हुई जूती क्या करेगा भाई, लेकिन संत कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकता है। बोले लो ये फटी हुई जूती, इसको ले जाओ तुम। तो बेचारे ले लिया और एक कपड़ा से बांध लिया, फिर झोली में रख लिया, ले लिया और प्रणाम करके वो चल दिया। बोले जाओ, भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करे, अल्लाह तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा, जाओ, मेरा दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। भेज दी। वो चला गया। तो पुराना ज़माना था, उसमें सड़क कहाँ है, तो कच्ची सड़क था, तो टमटम चलता था, टमटम। तो टमटम से वही घोड़ा वाला वो जा रहा था, तो उस पर 1-2 आदमी बैठे हुए थे। एक राजा साहब बैठे थे, ख्वाजा साहब। कौन थे? ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, वो भी आ रहे थे उसी टमटम से। तो ये हाथ दिया तो टमटम रोक दिया, जगह खाली थी, ये भी बैठ गए। ये बैठ गया, टमटम आगे बढ़ा। जब टमटम आगे बढ़ा तो सोचा वो भाई कौन आदमी है, जो जूता था उससे सुगंधी निकल रही थी, फटी हुई जूता था उससे सुगंधी निकल रही थी, दैवीय सुगंधी, आभा, गुलाब, चंपा, चमेली की सुगंधी, खुशबू, दैवीय सुगंधी जो संसार में नहीं है, वैसा सुगंधी जो देवताओं के लोक में, वैसा सुगंधी आने लगी। तो सोचा ये सुगंधी कहाँ से आ रही है, बार बार इधर देखे झाके। तो बोला भाई आप कौन है? बोला हम राही हैं। तो बोला तुम कहाँ से आ रहा है? तो बोला हम इधर से ही आ रहे हैं घूमते घूमते। बोला नहीं बताओ सच में तू कहाँ से आ रहा है? बोला एक महात्मा के पास आ रहे हैं। जब महात्मा बोला ना तो उसका और हौसला बढ़ गया। बोला कौन सा महात्मा के पास तुम आ रहा है? बोला एक बूढ़ा महात्मा है, अपने को निजामुद्दीन बोलता है। अब तो पूरा रील खुल गया, अपने को निजामुद्दीन बोलता है, वो महात्मा के पास से आ रहे हैं। तो तुमको कुछ दिया है उन्होंने? बोला क्या देगा, कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हमको। बोला नहीं जरूर कुछ दिया होगा, याद करो तुम। तो बोला क्या देगा? फटा हुआ जूता दिया है। क्या दिया है? फटा हुआ जूता दिया है। बोला निकालो तो फटा हुआ जूता जो है कपड़ा से खोला, निकाला झोला से, सुगंधी चारों तरफ फैलने लगी। वो जूता को पकड़ लिया, हाँ, और जूता को प्रणाम करता है, रोने लगता है, हृदय से लगा लेता है। पीछे पीछे ख्वाजा साहब तो राजा था ना, उसके 5000 ऊँट आ रहा था, जिस पर हीरा मोती पन्ना लदा हुआ था। तो वो कहता है ओ भाई देखो ये जूती हमको दे दो, और जूती के बदले में देखो हमारे 5000 ऊँट है, इस पर हीरा मोती सोना चांदी लदा हुआ है, ये सब ले जा तू, लेकिन जूती हमें दे दे, ये हमारे गुरु महाराज की जूती है। बोला नहीं मालिक, हम इतना लेकर क्या करेंगे, हमारी बेटी की शादी करने के लिए गया था, बाबा ने कृपा किया है इसी रूप में, जो हमको उतना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा दे दीजिए आप। तो वही एक झोला में भर करके हीरा मोती पन्ना दे दिया, पूरा भर कर वो ले लिया और खुशी खुशी चला गया, उसी को बेच करके अपना बेटी का विवाह कर लिया।
जो न करे लकीर सो करे। जरा विचार करिए, सुगंधी भी पहचानता है हमारे गुरु महाराज की सुगंधी है। हमारे गुरु महाराज कैसा कपड़ा पहनते थे जानते हैं? भगवा कपड़ा, भगवा कपड़ा पहनते थे, मिट्टी वाला कपड़ा, हाँ मिट्टी वाला कपड़ा पहनते थे। और देखो मतलब इतना सादगी में रहते थे गुरु महाराज, इतना भजन करते थे, इतना सत्संग करते थे गुरु महाराज, बहुत सदाचारी थे, शिष्टाचारी थे। और देखो गुरु महाराज का आज घर घर में फोटो लगा हुआ है न, जबकि गुरु महाराज के कैसे कैसे शत्रु भी है, गुरु महाराज को मारने के लिए भी कितना प्रयास किया। गुरु महाराज निर्गुण निराकार का प्रचार किए। क्या किए? सगुण का प्रचार नहीं किए हैं। क्या किए हैं? परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। ऐसा ही है, हमारा वेद भगवान भी ऐसा ही मानते हैं। वो ईश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, है ना। हमारे गुरु महाराज मूर्ति पूजा का प्रचार नहीं किए हैं। क्या प्रचार किए हैं? ईश्वर कण कण में है, हर जीव में परमात्मा है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यही प्रहलाद जी ने भी यही बात कहा कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा बोला पत्थर में भी है, बोला हाँ पत्थर में भी है, सब जगह है तो पत्थर में भी है। तो भगवान वो पत्थर से प्रकट हो गए ना। हाँ हाँ, फिर ना कुछ जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आया नरसिंह खम्भ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। किसने कहा? तो कहते द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ? कहते दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट। ग्राह गज को कर लिया बस में, ग्राह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु पल में भये परगट रे, प्रभु पल में भये परगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रभु किस रूप में प्रकट हो जाएंगे कोई कह सकता है? एक हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़ गए न, एक हाथी को बचाने के लिए भगवान दौड़ गए। एक हाथी का दुख सहा नहीं गया भगवान को। जब ग्राह ने उसको पकड़ करके बीच समुद्र में ले गया, हाथी बहुत बलवान था, 10,000 हाथी का बल था, ऐरावत हाथी था, लेकिन किसी जन्म में भक्ति किया था भगवान का, भगवान नारायण का भक्ति किया था वो किसी जन्म में। उसका शरीर बीच में ही छूट गया, भक्ति पूरी नहीं हुई, हाथी का शरीर मिला उसको। और हाथी के शरीर में भी देखिए वो जब हार गया तो भगवान का स्मरण किया, तो भगवान दौड़े, भगवान दौड़े, अपने भक्त को भगवान नहीं छोड़ते हैं, दौड़े। और उसका पैर जो निकल गया था ग्राह, भगवान ने क्या किया? उसके पैर को पकड़ करके खींचे, उसका पैर निकल गया। अब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ाया, चलाया, उसका मुंह फट गया। किसका? ग्राह का। और उसका उद्धार हो गया। उसका क्या हुआ? उद्धार हो गया। तो लोग कहते हैं भगवान मिलते हैं, जो बड़ा विद्वान होता है, जो बड़ा वेद जानता है, वेद पढ़ता है, उसी को मिलता है। ब्राह्मण को मिल जाते हैं भगवान, क्षत्रिय को भगवान मिल जाते हैं, वैश्य को भगवान मिलते हैं, अरे शूद्र को भी भगवान मिल जाते हैं न। रविदास क्या थे बताइए? रविदास जी महाराज जूता बनाते थे, लेकिन भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे न।
भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे, रविदास के पीछे पीछे भगवान। अब रविदास अपना काम में व्यस्त रहते थे। देखिए जूता बनाते थे रविदास, जूता बनाते थे, लेकिन भजन नहीं छोड़ते थे, भजन करके जाते थे और वहाँ भी भगवान का नाम जपते रहते थे रविदास जी महाराज। भगवान की चिंता हुई कि हमारे भगत को बहुत दुख है, रहने का घर नहीं है बढ़िया, झोपड़ी में पड़ा रहता है, बाल बच्चा है, खाने को भी नहीं है, पूरा अभाव है, बड़ा अभाव है। तो भगवान को चिंता हो गई। तो भगवान ने सोचा कि आज इसको हम कुछ दे आएंगे, आज इसको धन हम देंगे। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, आए उसके दुकान के पास आए जहाँ जूता बनाता था। भगवान ने कहा, रविदास क्या बात है, तुम कैसे हो? बोला, प्रभु आपकी कृपा है, बहुत ठीक हो। तो तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा रहने का घर भी नहीं है, झोपड़ी में तुम पड़े रहते हो। देखो रविदास, मैं तुमको देते रहा हूँ कुछ, ये सोने का ईंट है, इससे तुम अपना व्यापार बढ़ा लेना, है ना, इसको रखो। तो कहा, प्रभु अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, छप्पर में खोस दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने छप्पर में उसको खोस दिया। बोले बना लेना, देखो याद रखना, यहाँ रख दिया हूँ। अब काहे को याद रखे, कौन याद रखता है, अपना काम है। सुबह शाम बेचारा जब देखो रविदास अपना जूता बना रहा है, सोना पर नजर नहीं किया। और भगवान को चिंता हुई कि अरे अभी देखते हैं रविदास क्या कहे। तो देखते रविदास वही झोपड़ा में रह रहा है। बोला, अरे उसको सोना का ईंटा हम दे के आया था, पता नहीं लिया कि नहीं लिया। तो आते हैं तो देखते हैं कि सोना का ईंटा, अरे सोना का ईंटा दिया था, कहाँ रखा? बोला, प्रभु जहाँ रखे होंगे वहीं होगा। तो देखते हैं भगवान तो वहीं पर रखा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देखो रविदास, हम तुम्हारी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। जूता जिससे गांठता था ना, सीता था। तो भगवान ने क्या किया, पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया तो सोना का बन गया। क्या बन गया? सोना का बन गया। तो कहता झुंझला करके कि महाराज प्रभु आपने हमारी टकनी खराब कर दिया। बोला कैसे? बोला हम जूता बनाते थे, अब तो उस टकनी से जूता भी नहीं सिलेगा, अब तो सोना का बना दिया आपने। देखिए, लिया नहीं लिया, देखिए सब बाधा है। ऐसा नहीं समझिए हमको बहुत सुख हो जाएगा तो भजन कर लेंगे, भजन नहीं होगा। फिर बहुत बड़ा मकान हो जाएगा, एसी लग जाएगा कमरा में तो भजन होगा, तो विषय विकार सताएगा तो फिर भजन नहीं होगा। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। हाँ, इसलिए जितने भी सब भी गरीबी में भजन किए। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। जब सुख आता है तो भजन छोड़ देते हैं, और दुख आता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं। हाँ, भगवान नहीं दौड़ते हैं, लेकिन चलो भगवान फिर भी दौड़ जाते हैं, क्योंकि 4 प्रकार का भक्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, इस संसार में हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं जो हमारा भजन किया करते हैं। प्रभु कौन कौन भक्त हैं आप? तो कहते आर्त है, जो संसार के दुखों से बेचैन होकर के हमारे शरण में जाता है उसको कहते आर्त भक्त है। द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हुआ तो भगवान को पुकारी, भगवान ने रक्षा किया, दिया ना। कितना वस्त्र भगवान ने दिया, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींच पाया? नहीं खींच पाया, भगवान ने रक्षा किया। आर्त भक्त, अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए यानी धन के लिए भगवान का भजन कर। सुदामा जी महाराज को भगवान ने सुदामापुरी बना दिया। भगवान अगर द्वारकापुरी में रहते हैं तो हमारा भक्त भी सुदामापुरी में रहेगा। देखिए भगवान का दिल कितना बड़ा है। अब देखिए ध्रुव जी महाराज, मन हुआ कि पिता के गोद में बैठेंगे, लेकिन उनकी विमाता नहीं बैठने दी, उतार दी गोद से। और देखिए भगवान की ऐसी कृपा हुई, तपस्या किया, अब भगवान प्रकट ध्रुव लोक दे दिया। और 36,000 वर्ष तक बोला कि शासन तू करेगा, 36,000 वर्ष तक राजा बन करके रहेगा। तो अर्थार्थी भक्त, और चौथा जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन थे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त हुए। हनुमान जी को भगवान ने कहाँ लगाया जानते हैं? जब भगवान अपने लोक में जाने लगे साकेत धाम, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम सत्संग की रक्षा करना, तुम संत की रक्षा करना।
हाँ, राम दुआरे तुम रखवारे, ओत न आ गया बिन पैसारे, सब कुछ सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। ये हनुमान जी महाराज को कहते हैं संकट मोचन है। हनुमान जी महाराज क्या है? संकट मोचन। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, ऐसा नहीं समझिए कि रामायण में ही केवल भगवान राम की सहायता हनुमान जी महाराज किए हैं। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी महाराज को लाया गया था भगवान कृष्ण ने, और ध्वजा पर बैठाया था। ऐसे अर्जुन का बाण चलता था, और कर्ण धराशायी हो गया, द्रोणाचार्य धराशायी हो गए, भीष्म पितामह को नाथ दिए। हाँ, ऐसी ध्वजा पर हनुमान जी महाराज बैठे थे, और दुनिया का मालिक साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण बैठे हुए थे, है ना। अहंकार हो गया, रथ इधर ले चलो, रथ उधर ले चलो, भगवान को कहता था। तो भगवान ने उसका अहंकार को तोड़ा, कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतर जाओ। तो भगवान रोज कहते थे रथ से उतरने के लिए, किसको? पहले उतरते थे अपने नीचे, उसके बाद अर्जुन उतरता था। आज भगवान बोल रहे रथ से पहले उतरो। तो भगवान की तरफ देखता है कि आज हमारा अपमान कर रहा है भगवान, आज हम ही कह रहा है उतरने के लिए। भगवान की तरफ देखा, लेकिन भगवान का आदेश है, भगवान गुरु है, तो रथ पर से नीचे उतरता है। अब भगवान जैसे है रिकाब से पैर नीचे करते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं, तो रथ धाएं धाएं जलने लगता है, आग लग जाती। अर्जुन कहता है प्रभु आप धन्य हैं, आपने हमको उतार करके बड़ी कृपा किया है, अगर हमको पहले नहीं उतारते तो हम जल करके भस्म हो जाते। श्री सद्गुरु महाराज उसका अहंकार क्या हो गया? दूर हो गया। तो भगवान अपने भक्त की हर तरह से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। मेरा भाई कहते मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु आपकी कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो गए, है ना। तारा है सारा जमाना, शाम मुझको भी तारो, हैं। सबरी को तारा तूने, है मीरा को तारा, तारा है सारा जमाना, श्याम मुझको भी तारो। कितने को भगवान तार दिए। अरे और तो और अजामिल को भी तार दिया भगवान ने, हैं। अजामिल जो शिकार खेलता था, दारू पीता था, वेश्यावृत्ति करता था, उस अजामिल को भी तारा ना भगवान। अयोध्या जी से महात्मा 1 दर्जन वैष्णव महात्मा आए। अब उसकी पत्नी घर में थी, अब वो शिकार खेलने के लिए चला गया था। कौन? अजामिल। अब महात्मा आ गए तो पूछा भाई यहाँ वैष्णव भक्त का घर है? बोला हाँ बाबा है। कौन सा वैष्णव घर का घर है? बोला कि अजामिल भक्त है, अजामिल के घर में चले जाओ। मन चला, युवक था, बता दिया। अब बाबा से भोले भाले चले गए। तो बोला बाबा ये अजामिल भक्त नहीं है, तो ठगत का घर है। हाँ बहुत बड़ा जुल्मी है, शराबी है, जुआड़ी है बाबा, हर तरह का कर्म करता है। हमारा तो अन्न भी पवित्र नहीं है, कहाँ रखेंगे आपको? हमारा घर पवित्र नहीं है बाबा, हम चूल्हा पर भोजन भी नहीं खिला सकते आपको, अंडा मुर्गी बनता है। तो बाबा गलती से बता दिया है, क्षमा कीजिए। तो कहते बेटी अब तो मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ। देखो महात्मा लोग सीधे साधे होते हैं। बोला अब तो तुम्हारे घर में आ गया हूँ, अब तो ठाकुर जी की यही इच्छा है, तो अब तो हम तुम्हारे घर में ही रहेंगे। देखो हम तुम्हारा कपड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कपड़ा लेके चलते हैं। ऊँट था, 3 गो ऊँट, 3 गो ऊँट पर समियाने वगैरह था, तंबू वगैरह वो गाड़ देते थे, तंबू वगैरह था, बर्तन था, गंगा जल लेके चलते थे महात्मा अपने साथ में टीना में, और उसी में भोजन बनाते थे, ठाकुर जी का भोग लगाते थे। तो वो महात्मा बोले कि बेटी हमको सीधा तुम दे देना। सीधा समझते हैं हम? हाँ जी। सीधा दे, कच्चा अन्न, अच्छा चावल, आटा चावल दे देना, हम अपना चूल्हा पर बनाएंगे अपने हाथ से। तो महात्मा जी ने ईटा मंगवाया, ईटा मिट्टी, और उसी से चूल्हा बना लिया, और उसी चूल्हा पर गोबर मिट्टी से पोत करके, देखो गोबर मिट्टी से जब तक पोता नहीं जाएगा अंगना तब तक पवित्र नहीं होगा। होता है गोबर मिट्टी से पोता जाता है अंगना को, वहाँ सत्यनारायण स्वामी का हवन होता है ना। हमको याद है हमारे दादाजी सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी हर पूर्णिमासी को घर में, तो देखो याद है।
तो हर पूर्णमासी को सत्यनारायण पंडित जी आते थे, सत्यनारायण स्वामी की कथा करते थे, हवन होता था। तो गोबर मिट्टी का ही चौका लगता था, दूबा घास होता था, हाँ? रुआ क्या बोलते हैं, दीप ज्योत नैवेद्य चंदन अक्षत से पूजा होती है भगवान की ने। और कलेवा बांधा जाता है हाथ में, कलेवा हाथ में बांधा जाता है। ये सब पहले की पद्धति थी, वैदिक पद्धति। इस वैदिक पद्धति से पूजा होती थी। देखिए कोई चीज़ खराब नहीं है दुनिया में। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि का जो कुछ भी है, सगुण भक्ति है चाहे निर्गुण भक्ति है, सब परमात्मा के पास जाने का ही आधार है। किसी का खंडन नहीं किया जा सकता, है ना। मूर्ति पूजा भी है तो हमारे गुरु महाराज का खंडन नहीं करते हैं। हाँ, हमारे गुरु महाराज का खंडन नहीं किए, कभी खंडन नहीं करते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा भी है। देखो भगवान की मूर्ति मंदिर में कितना बढ़िया से सजाया जाता है। राधा कृष्ण का मूर्ति, विष्णु माता लक्ष्मी का मूर्ति कितना सुंदर बनाया जाता है। भक्तों की मूर्ति कितना सुंदर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारी आँख उसमें लीन हो जाए, हमारी आँख इधर उधर भागे नहीं, भगवान की सुंदरता में लीन हो जाए। अब देखो मंदिर में हम लोग जोत जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, हवन करते हैं, तो हमारी नाक जो है ना उस सुगंधि में लीन हो जाए। इसलिए तो आँख सुंदरता में लीन हो जाए और नाक सुगंधि में लीन हो जाए। और प्रसाद बनता है मंदिर में, है प्रसाद बनता है ना, और उस प्रसाद में हमारे जीवा जो है लीन हो जाए। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनि का खोज था ऐसा, हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा खोज था। और सटीक भी लगता है, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक है ना। तो ये पद्धति थी हमारी। तो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, हमारे गुरु महाराज ने कहा ईश्वर जो है निर्गुण सगुण के पार में है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में, है ना। निर्गुण और सगुण के पार में, सत्य और असत के पार में, है ना, वो परमात्मा रहता है। उस परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यान करो। क्या कहा? ध्यान करो, जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो, नाद अनुसंधान करो, अपंच पाप से अपने आप को बचाओ। अगर ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारा संस्कार बनता रहेगा। हाँ, तुम्हारा संस्कार क्या होगा? बनता चला जाएगा। तुम्हारी दुर्गति कभी नहीं होगी, तुम्हारा शरीर आराम से छूटेगा। हाँ, बहुत आराम से शरीर छूट जाएगा और फजीहत और दुर्गति से क्या होगे? सदा के लिए बच जाओगे। तो आज सत्संग करने के लिए हम श्रीमती जानकी माता के घर में आए हैं। ये बड़े भोले भाली है और जहाँ सत्संग होता है चली जाती है। और इनके जो पतिदेव थे, है ना, हाँ, और अभी नहीं है ना, लेकिन वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे बेचारे। कभी कभी सत्संग में आते थे, आ जाते थे कभी कभी। बहुत भोले भाले थे, बहुत सीधे थे वो। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में चित्त सत्संग हो और हमारे जितने भी सत्संगी माता बहनें भाई आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु